प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। सभी अपने हाथों को उठाकर सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, आज आप सब आनंदित हैं, तो अपने हाथों को उठाकर सबसे पहले कहेंगे यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। भजन संगीता 121 के 1 में लिखा है कि मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें को लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता उस यहोवा की ओर से मिलती है जिसने इस आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, जो इस आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। प्यारो, जब आप किसी भी निराशा में होते हैं, किसी भी कष्ट में होते हैं, उस समय आप इस दुनिया में ढूंढते हैं कि हम किससे सहायता मांगे। उस समय हमारा सहायता देने के लिए, हमको सहायता करने के लिए हमारा परमेश्वर इस पूरे दुनिया में उपस्थित है। कोई हो ना हो, पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारो, उसी परमेश्वर की, उस महान परमेश्वर की आज हम स्तुति और आराधना करेंगे। उनके नाम को हम उठाएंगे, उनकी हम महिमा करके उनके नाम को आज इस पूरे दुनिया में फैलाएंगे। हालेलुया। प्यारो, आज के स्तुति और आराधना की ओर बढ़ने से पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आपने आज ये दिन हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु, हम आज भी जीवित है परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया। प्रभु, इस दुनिया में कितने लोग मर मिट गए परमेश्वर, परंतु प्रभु आपने अपने चरणों में प्रभु आने का परमेश्वर इस परिस्थिति में आज भी हमें एक मौका दिया, इसलिए हम सौभाग्यशाली है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, आपने यह प्रभु मदद किया है कि परमेश्वर हम अपने हर एक कार्य में सफल हो सके, इसलिए आपका धन्यवाद खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं खुदा, प्रभु सब तेरे लिए प्रभु तेरे नाम को ऊंचाई कर सके परमेश्वर, तेरे नाम को बढ़ा सके परमेश्वर। कोई बंधन पिता परमेश्वर आज यहाँ पर किसी इंसान को रोक ना सके परमेश्वर। सब तेरे प्यारे पुत्र और पुत्री पिता परमेश्वर, सबको पिता तू मदद कर खुदा, सबके जीवन से परमेश्वर, सबके दिल से परमेश्वर उस दुख को परमेश्वर जो वो तेरे पास आज लाए खुदा, उसको तू निकाल दे खुदा। हालेलुया। प्रभु, तू सबके आंसुओं को पोंछ परमेश्वर। प्रभु, आज कोई आंसुओं के साथ नहीं, परंतु प्रभु तेरी महिमा आनंद के साथ कर सके खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का ये वर्शिप प्रभु तेरे नाम की बढ़ाई कर सके खुदा। प्रभु, आज प्रभु जो लोग तुझे जानते नहीं है खुदा, वो तेरे नाम को जान सके परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हमारे इस वर्शिप टीम के लिए, हमारे इस वर्शिप टीम को तू ब्लेस कर परमेश्वर। आज प्रभु एक एक के मुंह से जो गीत निकले परमेश्वर, प्रभु वो सारे बंधन को यहाँ पर आज तोड़े खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, प्रभु कोई शैतानिक चाल प्रभु इस स्थान पे पर प्रभु आज हो ना सके खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, कीबोर्ड के लिए परमेश्वर, कीबोर्डिस्ट के लिए परमेश्वर, सिस्टम के लिए परमेश्वर, जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे खुदा, प्रभु सबको तू ब्लेस कर, सबको तू सहायता कर परमेश्वर, कोई भी मिस्टेक आज ना हो खुदा। हालेलुया। प्रभु, ये एक बहुत बड़ी सेवकाई है परमेश्वर, ये तेरी महिमा का कारण है परमेश्वर, इसमें कोई बाधा ना आए खुदा। हालेलुया। प्रभु, आज तेरी इच्छा को तू स्थान में पूरी करना खुदा। प्रभु, आगे का पूरा समय मैं तेरे हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, फिर से वो आपको तू आज बरसा दे परमेश्वर, आज हमारे बीच में तेरी उपस्थिति को तू बरसाते खुदा। हालेलुया। परमेश्वर, तेरी महिमा से परमेश्वर आज प्रभु स्थान में परमेश्वर तेरी अग्नि को बरसाना खुदा। हालेलुया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज के स्थान में परमेश्वर पवित्र आत्मा का आगमन हो खुदा। हालेलुया। सभी मिलकर उस परमेश्वर की आज महिमा करेंगे, उस पवित्र आत्मा को स्थान पर बुलाएंगे। हालेलुया। इस महिमा को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया।
मिलकर हमारे सेनाओं के यहोवा की, याकूब के परमेश्वर की, उस अब्राहम के पिता की आराधना करेंगे। सभी अपने आवाज को उठाकर, तालियों को बजाकर, झूमकर, नाचकर परमेश्वर के लिए महिमा गाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा अपने दिल से करेंगे। किसी की भी तालियां रुकनी चाहिए। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हालेलुया। 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 बोलो हालेलुया। हाथों को लहराकर हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समुद्र को जितने लो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जितने लो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जितने लो भागा, जंगल से मार को
हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हाले हाथों को लहराकर हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. आए हुए सभी लोगों को जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। I welcome all of you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. आज के इस सुंदर दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। In this beautiful day today, I want to thank God. इतना ही नहीं, मैं गॉस्पेल सेंटर के प्रेसिडेंट हमारे पापा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अवसर हमें प्रदान Amen. किया। I would like to thank Gospel Center President and he's given us this time to preach. उस परमेश्वर की कृपा और करुणा हमारे लिए काफी है, Amen. God's grace is sufficient for us. क्योंकि उनकी कृपा से ही हम बचकर खड़े हुए हैं, Amen. Because of His grace today we उनकी are saved. मोहब्बत से ही हम खड़े हुए हैं। Because of His love today we are उन्होंने हमें saved. हर एक अंधकार से बाहर निकाला है, From all the darkness today He has हर एक removed us. मानसिक दर्द से बाहर निकाला है, From all the pains today He has हर एक removed us. आंसुओं को पोंछा है। From all the tears have been आइए wiped. हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। Amen. We will sit with prayer. आज का मेरा विषय है दीवार। Today my matter is about a क्या wall. है ये दीवार? What is a wall? कोई भी चीज जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से, वो है आपके लिए एक दीवार। Whatever stops you to go ahead, that is a wall. अगर आप गूगल में लिखेंगे इस दुनिया का सबसे ऊंचा दीवार कौन सा है, On the Google, if you type that the तो highest गूगल wall, आपको डायरेक्ट दिखाएगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। the Great Wall of China, the Google will show you. ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 2020 बीसी में बनाया गया था, 2000 years 20 BC it was been जिधर made. चाइना के महाराजा ने इस दीवार का निर्माण किया था The king of China had invented it. ताकि शत्रु राज्य से उनको बचाव मिले। From the enemies that they can be saved. उस समय मंगोलिया राज्य बहुत शक्तिशाली हो चुका था, वो चाइना पे बहुत अटैक करता था। It is to attack China again and again. तो चाइना ने एक ऐसी एक दीवार बनाई, Such kind of wall was being और built. ये दीवार इतना लार्ज है और इतना फैला हुआ है कि कहा जाता है कि स्पेस से इस दीवार को देखा जा सकता From है। the space you can see it's so big and so large. जब ये दीवार बनाया था, When this wall was इसको being made, ग्रेट कहने का एक रीजन है कि अरबों करोड़ों सिपाही लोगों ने इस दीवार बनाया था। there were a lot of army that was being used लेकिन to जब ये create it. दीवार बनकर खत्म हुआ तो सिर्फ 10,000 मजदूर लोग ही बचे हुए थे। Only 10,000 people were कहा remaining. जाता है कि उस समय जिस गुलामों ने इस दीवार को बनाया, जब वो मर गए तो उनको इसी दीवार में गाड़ दिया था। The slaves who were making it, when they died, they were being buried in it. लेकिन आज मैं इस दीवार के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको। I'm not speaking about this wall today. आप जिस दीवार को देख सकते हैं उसको आप आराम से तोड़ सकते हैं। The wall that you can see, you can break आप it. हथौड़े से उसको तोड़ सकते हैं, आप जेसीबी से उसको तोड़ सकते हैं। You can break it with a hammer or JCB. लेकिन मैं उस दीवार के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपकी जिंदगी में शैतान ने बना के रखा I'm है। speaking about the wall that the Satan has made in your life. वो अंधकार की शक्ति ने बना के रखा है, वो जादू टोने की ताकत ने बना के रखा है। The spirit of darkness, what has created वो before you. दीवार जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, It is very hard वो to दीवार break जो it. आपकी नजरों से नहीं दिखता है, With your eyes you cannot see it. वो दीवार को आप पार करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप पार नहीं कर पाते। You are trying to go away from it, but you're not able to do it. लेकिन और मेरे प्यारे लोगों, ये जो दीवार आपकी जिंदगी में बनी पड़ी है, ये 1-2 साल से नहीं, ये आपके बचपन से
शैतान ने बना बना कर खड़ा किया है, From your childhood it has been built up, which is और आज भी आपके सामने ये दीवार बनाकर खड़ा किया हुआ है। even now the Satan has built that wall क्या before होता you. है जब आपकी जिंदगी में एक शैतान दीवार बनाता है? What happens when a wall is being built? आप जब किसी दीवार के सामने खड़े रहते हैं, आप आगे जाने की कोशिश करते हैं, When you stand before a wall, तो you ये want to दीवार go. आपको रोकता है। This wall will आप stop अपनी you. पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी शक्ति लगाते हैं इस दीवार को आगे करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर पाते You हैं। put all your power to push it ahead, but you're not able जब to do. अंधकार की शक्ति आपके सामने दीवार बनाकर खड़ा करती है, तो धीरे धीरे आपकी शक्ति कम होने लगती है, When the spirit of the darkness आप fills the थकने wall, लगते हैं, you get आप tired, कमजोर होने लगते you हैं। get weak. यही मेरे प्यारे लोगों आज हमारी जिंदगी हो चुकी है। Today when our life is रोज हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, every day when we leave रोज the हम वही office, ट्रेन में घूमते हैं, the same train वही we go, ऑफिस के कैबिन में बैठते हैं, the same office रोज हम we sit. मेहनत जरूर कर रहे हैं, Every day we are लेकिन working उसका hard, फल कुछ नहीं मिलता but there है। is no profit हमारे out of बच्चे it. सोचते हैं हम एकेडमिक्स में आगे बढ़ेंगे, Our children think हम they will फर्स्ट achieve. रैंक सेकंड रैंक को देखकर आगे बढ़ेंगे, In first and second हम rank मोटिवेशनल will वीडियो देख के आगे बढ़ेंगे, Motivational लेकिन जब videos पढ़ाई will का see. वक्त आता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाते But हैं। at the time of हम study, we are not बिजनेस में able to. सोचते, हम अपने काम काज में सोचते कि हम आगे बढ़ेंगे, We think in our job to लेकिन increase, शैतान हमें आगे बढ़ने नहीं देता but the है। Satan is not उसका giving. कारण है कि उसने हमारे सामने एक दीवार बना दिया है, There is a big wall एक which is दीवार built. खड़ा कर दिया है। A big wall is परमेश्वर चाहता है वो तुझे आशीष दे, God wants to bless परमेश्वर you. चाहता है तेरी जिंदगी के वायदे को वो पूरा करे, God wants to वो fulfill His तेरे promise. बच्चों की जिंदगी में कुछ अच्छा हो, परमेश्वर ये चाहता है, God wants to do something good for your क्योंकि children. उसने हमें उनके हाथों से रचाया है, Because He has और created us. क्योंकि वो एक बाप समान परमेश्वर है, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। He is like a father, He will never think लेकिन bad. शैतान को इन बात राज नहीं आता है। But the Satan is not वो happy. चाहते हैं आप दुख में रहे, आप दर्द में रहे, आप उसी परमेश्वर को कोसे जिसने आपको खड़ा किया He है, wants you to be unhappy that you can curse God. जिसकी वजह से आपके सामने दीवार बनाकर खड़ा कर दिया, That's the reason there is a wall. क्योंकि आप between you. रोज कोशिश कर रहे हैं आगे जाने के लिए, Again and again you're आप trying to go आगे नहीं ahead. जा पा रहे, You're not able to इस go. वजह से आप थक जा रहे हैं। That's the reason you're आप tired. मेहनत कर रहे लेकिन उसका फल ही नहीं मिल रहा, तो आप धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। You're working hard, you're not आपको getting a लगता है fruit. ये सब काम करके मेरा क्या फायदा होगा, You're thinking what's ये going to प्रार्थना happen? कर कर मेरा क्या फायदा होगा, What is the benefit वो while रोज praying? कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा Every day है। I'm trying, but I'm आज not भी getting मैं a उसी fruit. घर पर हूँ, I'm in the उसी same अवस्था house, में in हूँ। the same condition. मेरी अवस्था कब बदलेगी ये आप सोचते रहते When my हैं। condition will change, I'm इस कारण क्या हो गया मेरे प्यारे लोगों, आपकी जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं रहा, there is no progress. क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। You're not able to आप go फर्स्ट ahead. से सेकंड क्लास नहीं जा पा रहे, You're not able to सेकंड से cross थर्ड it. क्लास नहीं जा पा रहे, You're not able आपकी to go जिंदगी third में कोई standard. प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा। There is no progress. उसका कारण है ये अंधकार की शक्ति जो शैतान ने दीवार बना के रखा The है, spirit of darkness has tied a wall. क्योंकि आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। There is no धीरे progress. धीरे आपके अंदर आपका मन बदलने लगता है, Your mind keeps on आपको गुस्सा, changing. नफरत, डिप्रेशन आने लगता You है, get anger, jealousy, and आपके depression. स्वभाव में बदलावट आने लगता There है। is change in your आपके behavior. साथ जो थे वो आगे निकल गए, The people who were with कल you आए हुए are लोग आगे निकल गए, who came tomorrow, आप they are आज भी ahead. उधर है क्योंकि आप अपने दीवार को पार नहीं कर पा रहे You are हैं। not able to cross that wall. इस कारण आपका भविष्य शून्य हो चुका है। Your future is आप today सोचते zero. अपने भविष्य के बारे में, You're thinking about your लेकिन क्योंकि future. आपके सामने जो शैतान ने दीवार बना कर रखी है, आप उसको ही नहीं पार कर पा रहे, इस कारण आपका भविष्य शून्य हो You चुका are not है। able to cross that wall. That's the reason your future is into ruin. क्योंकि आपका भविष्य शून्य हो चुका है, Because your future is आपका zero. आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा Your है। self-confidence is going परमेश्वर ने down. आपके अंदर गुण दिया है, God has given you परमेश्वर talent. ने आपके अंदर टैलेंट दिया God है, has given you परमेश्वर talent. ने आपके अंदर आशीष दिया है, He's given a प्यार blessing. दिया है, मोहब्बत दिया है। He's given you वो love. धीरे धीरे खत्म होने लगता है, Slowly by slowly it's क्योंकि getting आप over. अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा You रहे। are not able to go आप उस ahead. दीवार को पार नहीं कर पा रहे जो इस संसार ने, जो शैतान ने बनाया है। You are not able to cross that मेरे wall. प्यारे लोगों, आज यही हम सब की अवस्था हो चुकी है। That's a condition. इस today. कारण हमारे अंदर एक डिसइंटरेस्ट आ गया है, There is a एक disinterest in our इच्छा life. नहीं होता है, There is no एक मन interest. नहीं होता है। I don't have a mind to क्या do फायदा something. रहेगा प्रार्थना में जाकर, What's the use to go into क्या फायदा anything? रहेगा वचन सुनकर, What is the use क्या hearing the फायदा word? रहेगा कुछ अच्छी बात कर कर,
What is the use क्या of फायदा speaking रहेगा good? किसी के लिए अच्छा कर कर? What is the use ये of doing शैतान good? हमारे मन में डाल देता है। The Satan puts in मेरे our प्यारे heart. लोगों, जब हम दुख में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, तब ये दुनिया, ये संसार, ये शैतान उस दर्द को बढ़ा देता है। When we are into sorrow, the Satan increase those sorrows more. उस दर्द को, उस परेशानी को कहीं गुना बढ़ा देता The है। troubles increase in our life. शैतान क्या करता है मेरे प्यारे लोगों? What the Satan जब does, उसको पता चलता है आप अपने दीवार के अंदर है, that within the walls आप you are, अपने ही उस दीवार के अंदर है, that you are within that wall, वो अपने काली शक्तियों से, काले रंग से लिखना चालू करता है। from his black magic he starts writing. क्यों वो लिखना चालू करता है उस दीवार में? What he starts क्योंकि तो जब writing, सुबह उठते अपनी आंखें खोलता है तो तेरे आगे वो दीवार दिखता है। when you open your तू eyes, you ऑफिस see में the जाता है, wall. तेरे आगे वो दीवार दिखता है। In your office, you तू can see स्टेशन the में wall. रहता है, तेरे आगे वो दीवार दिखता the station, you है। can इस see the कारण तू wall. निराश है। You're तो discouraged. शैतान को पता चल जाता है तू अपनी जिंदगी में नहीं, तू परमेश्वर बनी, तू इस दीवार पर विश्वास करने You're लगा है। believing upon that wall today. इस कारण वो लिखना चालू करता है उस दीवार पर, He starts writing on तू that अपने wall परिवार के लिए एक बेशर्मी है, that you're a तू shame for कोई your काम family. का नहीं है, You're not any तू use of हमेशा it. हार जाता है, Always you तूने fail. कभी किसी का अच्छा नहीं किया You है, haven't done तू good for एक anyone. बदनामी है इस समाज के That लिए। you're a disrespect रोज for तू this ये life. पढ़ पढ़ कर चलने लगता है, Every day you read and you start क्योंकि यही walking. शैतान ने उस दीवार पर लिख के रखा Because है। the Satan has वो written it. हालेलुया, इतना ही नहीं, तेरी जिंदगी के सीक्रेट्स वो दीवार पर लिख के रखा The है। secrets are written on रोज the तू wall. उस सीक्रेट्स को पढ़कर तू डरने लगता है कि ये सीक्रेट्स अगर समाज के सामने आ गया तो, Every day you're fearful when you read that ये secret. सीक्रेट्स अगर दुनिया के सामने आ गया तो तू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, If that secrets come in पूरी the तरीके world, से बर्बाद हो जाएगा, When people will तू know पूरी you तरीके ruin, से नाश हो जाएगा। you will be destroyed. रात को जब तू सोता है तो तुझे सपने आते, तू काले जंगल की ओर चल रहा है, you're getting dreams that you're तेरे walking सामने in एक the wind. अंधकार का दीवार है, उसमें सब तेरे जिंदगी के सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, उस कारण तू एकदम चौंक कर उठ जाता है। All the secrets are written. That's the reason you get up 2 suddenly. साल 3 साल हो गया तू ढंग से रात को सोया नहीं, क्योंकि ये काली शक्तियां, ये काला दीवार तुझे रोक के रखा है। This black magic is stopping you not getting एक sleep at चैन की night. नींद पाने के लिए तू कितना तरस रहा है, लेकिन तुझे अभी तक दवाइयों से प्राप्त नहीं हो पाया है वो चीज, You're not able to get a good sleep with क्योंकि medicine. शैतान ने उस दीवार पर लिख के रखा है। The Satan has written on that क्योंकि wall. तू उस दीवार की ओर देख रहा है जो लिखी हुई चीजों पर विश्वास करने लगा है, You started believing upon it. इस कारण तेरे अंदर उस नफरत, ईर्ष्या आ चुकी है। There is jealousy that has entered in you. क्योंकि तेरे साथ रहने वाले आगे चले गए एकदम से, तू उधर ही खड़ा है, तेरे अंदर जलन आ चुका है, You're standing at the तेरे same अंदर place. नफरत आ चुका है, You have got anger तेरे in अंदर you. ईर्ष्या आ चुका You है। have got jealousy ये in जलन you. क्यों आता है मेरे प्यारे लोगों? Why you get jealous? जलन का आने का कारण है कि जब आपकी जिंदगी में फर्क पड़ जाता है, आपके अंदर जलन आ जाता There है। is a difference in your life. आप That's दिन रात the परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपकी जिंदगी में एक जलन आ जाता When है। you're working hard, you're not ओ able to हालेलुया, increase. जब भी आपके साथ रहने वाले आगे चले गए, लेकिन आप दिन भर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फल नहीं मिल रहा, आपके अंदर एक जलन आ जाता There is है। no fruit in your life. That's the ये reason. जलन you're आने jealous. के कारण आपकी जिंदगी एकदम से ये सोचने लगती कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, How you're going to increase? You मैं start कैसे आगे thinking, पहुंचूं। how I'll go वो ahead. धीरे धीरे जिंदगी में शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं, You start taking shortcuts. धीरे धीरे शॉर्टकट्स लेने लगते You हैं, start taking गलत shortcuts. रास्ते लेने लगते A हैं। bad way you जिस start तरीके से turning. एदन की वाटिका में शैतान ने आदम और हवा को भड़काया, As in Garden of Eden, उन्होंने it कहा was कि तू ये deceived. फल खाएगा तो परमेश्वर जैसा हो If जाएगा, you eat the fruit, you'll become परमेश्वर like के God. जैसा तू शक्तिशाली हो You'll जाएगा। become powerful. like वैसे ही him. शैतान हमारी जिंदगी में आ जाता है। The Satan जब enters हम in our दुख में life. रहते When we are हैं, in जब हम sorrow. दर्द में रहते When we are हैं, in जब हम trouble. परेशानी में रहते When we are हैं, in वो pain. नए नए प्लान्स लेकर हमारे सामने आ जाता He है, gets new plans नई in नई our वस्तुएं लेकर हमारे सामने आ जाता He है gets new और things. हमें ड्रग्स की ओर धकेल देता है, He puts us to हमें drugs. नशीली वस्तुओं की ओर धकेल देता He takes है। us to वो alcohol. कहता है कि तुम ये चीज लोगे तुम्हें आराम मिलेगा, You will get a rest तुम ये if you चीज लोगे consume. तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, You will change तुम ये your चीज life. लोगे तो तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा काम कर सकते हो, You are able to do जल्दी more of सक्सेस work. पा सकते हो। You can get और success. क्योंकि हम उस दीवार के पीछे खड़े हैं, हम उन बातों पर विश्वास करने लगते We are हैं। standing behind the wall. That's why हमें we लगता है believe. कि ये चीज सत्य है। We think it's a truth. मैंने अब तक बहुत कोशिश किया, कोई फायदा नहीं हुआ। I have tried
tried a lot. There is इधर no से उधर difference. एक एक जगह घूम कर आया, कोई फायदा नहीं हो I रहा। have roamed many places. There is no अब मुझे difference. इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। I need to get a support अब of मुझे this. गलत आदतों का सहारा लेना I need पड़ेगा। to take a support अब of मुझे bad गलत habits. चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। A support of bad मेरे things. प्यारे लोगों, लेकिन आप गलत वस्तुओं को जो अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, When you take bad things in your गलत life, स्वभावों को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, the bad habits in your रात को life, शांति से सो जरूर जाते हैं, in the night you लेकिन जब sleep, सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं तो दीवार का जो ऊंचाई और बढ़ जाता है। the wall has increased more. दीवार का ऊंचाई और बढ़ जाता The है, wall has increased उसमें before लिखी you. हुई चीज और बढ़ जाता The है। things which are written आज is मेरे प्यारे increasing. लोगों, शैतान यही चाल हमारे जिंदगी में खेलता है। The Satan plays in our वो life. शैतान यही चाल हमारी जिंदगी में खेलता He है। plays such वो in our दीवार life. में लिखी हुई चीजों को हमें धीरे धीरे तोड़ रहा है। Slowly by slowly we दीवार are में लिखी हुई breaking. चीजों को धीरे धीरे हमारे जिंदगी में लाकर वो हमें मड़ोड़ रहा है। He is turning and twisting लेकिन our life. आज एक जिंदा और जीवित परमेश्वर तुझे उस दीवार से छुटकारा देने वाला है। Amen. आज एक जिंदा और जीवित परमेश्वर वो अंधकार की शक्ति जो तेरी जिंदगी में है उससे तुझे छुटकारा देने वाला है। Amen. वो जब तू प्रार्थना करता है इस मंदिर में आकर, When you come and you pray, जब तू आराधना करता है इस मंदिर में when आकर, you come and you जब तू worship गीत here, गाता है इस मंदिर में आकर, When you come and जब you तू sing, पप्पा का प्रचार सुनता है इस मंदिर में When you come आकर, and hear जब तू daddy's काउंसलिंग रूम में जाता है इस मंदिर में When you go to the आकर, वो counseling परमेश्वर की शक्ति तेरी जिंदगी में काम करने लगती the है। power of God वो starts दुनिया ने जो working. काले रंग से जो तेरे दीवारों पर लिख के रखा है What the world has ताकि written, तुम बर्बाद हो जाए, ताकि तू निराश हो जाए, that you should be आज destroyed. यीशु अपने लहू से उस दीवार को पोंछ रहा है। Amen. Amen. वो हालेलुया, यीशु अपने लहू से उस दीवार को पोंछ रहा है। दुनिया ने काले रंग से उस दीवार पर लिख के रखा The है, world has written, लेकिन यीशु अपने लाल लहू से उस दीवार को पोंछ रहा है Amen. Today God is wiping with His ताकि blood. तू उन Amen. चीजों पर अभी ना नजर रखे, You cannot see तू इन that. चीजों पर ना विश्वास You रखे। shall not believe वो upon it. हालेलुया, जैसी वो तेरे सामने पूछ जाएगा यीशु के नाम से, In the name of Jesus, when it is यीशु wiped उस out. दीवार पर अपनी शक्ति से उस दीवार को तोड़ने वाला है। Amen. Amen. आज प्रार्थना खत्म होने से पहले कुछ लोग की जिंदगी में जो शैतान ने दीवार बांध के रखा है उसमें एक दरार आने वाला है। Amen. वो दरार जिसमें से तू एक रोशनी को आज देखेगा, Amen. वो दरार जिसमें से तू एक शांति की हवा को पाएगा। Amen. तुझे पता चल जाएगा कि इस दीवार के आगे भी एक दुनिया है जिसमें तेरी आशीष लिखी गई है। Amen. तुझे पता चल जाएगा कि इस दीवार के आगे भी एक दुनिया है जिसमें तेरी शांति लिखी गई है। Amen. ओ ये दीवार ने क्या किया है मेरे प्यारे लोगों, What this world एक has माँ done. को अपने बच्चे से दूर कर दिया है। It has separated ये a दीवार mother ने and क्या child. किया है मेरे प्यारे लोगों, What this wall आपकी has जिंदगी done. के सक्सेस को आपसे दूर कर दिया है मेरे प्यारे The लोगों। success of your life वो is एक बाप separated. से अपने बेटे को दूर कर दिया The father है, and son वो is अपने माँ separated. से, वो बिजनेस से, सबसे आपको दूर कर दिया The है। business is separated. अकेलेपन की ओर, आपको कोने की ओर धकेल रहा है। It is separating you. जब शत्रुओं को आपसे जीतना है तो आपको पहले कोने की ओर धकेलना पड़ेगा You will have to go ताकि to आप enemies अकेले हो aside. जाए, That you can be ताकि alone. आपको कोई सहारा ना मिले। That there shall not be any लेकिन support. आइए हम देखते हैं वो बाइबल क्या कहती है इस विषय के बारे में। What the word of God speaks. अपने बाइबल को खोलेंगे, हम पढ़ेंगे जोशुआ चैप्टर 6 वर्ड्स 1 and 2। और यरीहो के सब फाटक इस्राएल के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। जब हम ये वचन पढ़ते हैं, When we read this word, इस वचन की ओर हम ध्यान देंगे तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर उनके वायदे के देश की ओर लेके जा रहा है। God was taking His children to the promised परमेश्वर ने land. हम सब की जिंदगी में एक एक वायदा किया है There is a promise which God और has वो उस given. वायदे की देश की ओर लेके जा रहा He is है। taking us to the promised लेकिन land. वायदे के देश के रास्ते के बीच में एक बड़ी एक दीवार आ चुकी है, There is a big wall which वो is है there. यरीहो की दीवार That is the wall of जो Jericho. परमेश्वर के लोगों को रोक के रखी That है। has stopped the people of आज God. मेरे प्यारे लोगों, हमारी जिंदगी का भी यही हाल है। Today even our life वो is हम such. आगे बढ़ना चाहते We हैं, want to go हम ahead. आगे उस मंजिल को पाना चाहते हैं, We want to get लेकिन that यरीहो target. की दीवार जैसी बड़ी दीवार हमें रोक के But रखी there is है। a big wall like Jericho. जब ये दीवार आपके नजर में आ जाता है, When you see that आप wall, सोचते कि आप वापस चले जाए, that you can go आप सोचते behind. कि आप पीछे हट You जाए, think to go आप behind. सोचते आप इस दीवार को पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि दीवार बहुत ऊंची है। You think you cannot cross आप it. अपना हाथ पैर उस दीवार पे मारेंगे
तो भी आपको लगेगा क्योंकि वो दीवार बहुत मजबूत है। Because that wall is very strong, you will get hurt of it. हालेलुया, क्योंकि आप उस गुलामी से बाहर आ रहे, आप चल रहे हैं एकदम से, लेकिन रास्ते पर ये बड़ी दीवार आ चुकी You है। are coming out of your slavery, but there is a wall before लेकिन आज you. मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इस मंदिर में आए हैं और जिस कुर्सी पर बैठकर उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, Amen. The chair that you are sitting परमेश्वर की in, महिमा करते हैं, you are glorifying the वो name of ऐसा God. परमेश्वर है जो तेरे साथ चलता है। Amen. Today he is walking. वो ऐसा along. परमेश्वर है जो तुझे आशीष देता है। Today he is going to वो bless ऐसा you. परमेश्वर है जब तू मुश्किल के समय खड़ा रहेगा, वो तेरे साथ रहेगा। In the troubled times he will stand ये along दुनिया with क्या you. करती है, जब तू मुश्किल के समय आता है वो तुझे छोड़ देती When है, there are problems, the world लेकिन will वो leave you. परमेश्वर यीशु मसीह जो मुश्किल के समय आएगा वो तेरे साथ रहेगा। Amen. Jesus Christ इसलिए is दाऊद standing ने with कहा, you. चाहे मैं घोर अंधकार में भी चलूं, तू Amen. मेरे साथ है परमेश्वर। Amen, ओ amen. हालेलुया, चाहे मेरी Hallelujah. जिंदगी में कर्जे का बोझ रहेगा, There might be चाहे debts. मेरी जिंदगी में दर्द का बोझ रहेगा, might be pain. वो आज आपकी जिंदगी में बच्चों का बोझ है उनके भविष्य को लेके, लेकिन मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज वो परमेश्वर आपके साथ है। Amen. वो परमेश्वर की महिमा आपके साथ है, The glory of वो God is परमेश्वर with की you. अनुग्रह आपके साथ The है। grace of God जब हम is ये along with वचन you. पढ़ते हैं, When we read this word, परमेश्वर के लोग अपने वायदे के देश की ओर चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में बड़ी दीवार आ there गई। is a big wall before them. कैसे पार करें वो सोच रहे हैं। How they are going to क्या हम cross? वापस चले जाए, ये वो सोच रहे हैं लोग। They are thinking that we should be returned. वापस जाने से क्या होगा मेरे प्यारे लोगों, What is going to happen आप when वापस they अपने return? गुलामी में चले जाएंगे, You'll go to your वापस अपने slavery. दर्द में चले go to जाएंगे, your pain. वापस अपने मुश्किल में चले जाएंगे You- जिससे आप बाहर आए। You'll go in your trouble from where you यही have ये come. दुनिया चाहती है, That is the word. यही God will. शैतान चाहता है। The Satan wants लेकिन आज you. एक परमेश्वर आपको उस दीवार से पार कराने की शक्ति रखता है। Amen. Amen. वो आज आपको आगे बढ़ाने वाला है। Today God is going to increase. वो अगर हम वचन पढ़ेंगे तो योशुआ परमेश्वर से मदद लेता है। Joshua takes help वो from कहता है, God. परमेश्वर तू मेरी मदद कर इस दीवार को पार करने के You लिए। help me to cross this परमेश्वर wall. ने उसकी मदद की थी। God had जब हम helped him. फर्स्ट और सेकंड पढ़ते हैं जोशुआ चैप्टर 6 का, 6 verse 1 to 2. परमेश्वर ने एक मजेदार बात की योशुआ से। There was a good thing which God प्रभु spoke. ने कहा, मैंने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथों में दे दिया है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. मैंने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथों में दे दिया है। Amen. ओ देख, वो सब एक तरफ हो चुके हैं। They are gone अब तक aside. दुनिया तुझे एक तरफ कर रहा The था, world was दुनिया submitting तुझे you. अकेलेपन की ओर ढकेल रहा The था, world was making ताकि you तू alone. नष्ट हो जाए, That you should be ताकि तू destroyed. बर्बाद हो जाए। That you should be लेकिन आज ruined. यीशु तेरे साथ खड़ा है Amen. Today God और is तेरे standing. शत्रुओं को वो एक तरफ कर रहा है। He's making your enemies क्या aside. होता है जब तेरे शत्रु एक तरफ आ जाते हैं, When your enemies are वो aside, तू अपने कंट्रोल में आ जाता है, you come in your own तेरा control. विजय निश्चित हो जाता है। You find your victory. आज तू जब प्रार्थना करता है, Today when you आज pray, तू परमेश्वर से दुआ करता है, today when you तो worship तेरे God, जिंदगी के शत्रु एक तरफ हो रहे the हैं। enemies are तेरी getting जिंदगी के aside. शत्रु एक तरफ हो रहे The enemies are हैं। going वो तेरे aside. ऑफिस में जो तेरे शत्रु बैठे हैं, The enemies तेरे sitting in घर में office. जो तेरे शत्रु बैठे हैं, The enemies वो in तेरे your house. परिवार में जो तेरे शत्रु बैठे The हैं, enemies in your वो धीरे family. धीरे एक तरफ होने लगे They हैं। are going ओ aside. हालेलुया, क्योंकि तेरा जीत निश्चय होने लगा Amen. है। Because you're going to अब तक find your तेरे साथ victory. शैतान खड़ा था, Till now the Satan इसलिए was तुझे standing. निराशा मिल रहा था, You were getting लेकिन अब discouraged. परमेश्वर खड़ा है Amen. और वो God तेरे is शत्रुओं standing. को तेरे हाथों में देने वाला है। Amen. Amen. क्या होता है, अगर आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं हो तो आप अपनी मर्जी नहीं कर In सकते, the car that you're sitting, if it's आप not in अपनी your इच्छा के control, अनुसार नहीं चला you सकते। cannot drive it in your लेकिन own way. अगर गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगा But the car is in your तो आप किसी control. भी तरफ उसको मोड़ सकते You हैं, can turn it आप किसी anywhere. भी तरफ उसको चला सकते You can हैं। make it to go आज मेरे anywhere. प्यारे लोगों, यही हमारा प्रॉब्लम है। Today this is our आज हम problem. जॉब में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते Why we are हैं? not going to आज go हमारे ahead? परिवार में एक रिलेशन क्यों टूटा हुआ Why है? the relation आज is हमारा broken? बिजनेस क्यों नहीं चल रहा Why है? our business क्योंकि is वो not हमारे doing well? कंट्रोल में नहीं है, It's not in our वो control. शैतान के कंट्रोल में है। In the control तेरे of the बच्चे Satan. पढ़ाई में क्यों नहीं बढ़ पा रहे Why your children are क्योंकि not वो उनके increasing? कंट्रोल में नहीं है, Because it's वो not in their शैतान के control. कंट्रोल में है। It's in the जिस समय control. वो परमेश्वर के कंट्रोल में आएगा, When it will जिस come in समय the वो control तेरे of God. हाथ में आएगा, When it will तेरी come in your जिंदगी में hand. आशीष चालू हो जाएगा, Amen, तेरी amen. जिंदगी में अनुग्रह चालू हो जाएगा। Amen. आज परमेश्वर तेरे शत्रुओं को तेरे हाथों में देने वाला है। Amen, amen. अब
अपनी आंखों को बंद करके विश्वास करेंगे। प्रभु तू आज हमारे शत्रुओं का हमारे हाथों में देने वाला है और उनसे विजय दिलाने वाला है। इस दुनिया ने ये दीवार जो खड़ा की उसको तू तोड़ने वाला है परमेश्वर। वो जादू टोने की दीवार से, वो अंधकार की शक्तियों की दीवार से तुझे छुटकारा देने वाला है। वो तुझे वो जीत दिलाने वाला है। आज वो तेरे साथ चलने वाला है। ताली बजाकर आराधना करेंगे। प्रभु तू हमारे जिंदगी के वो अंधकार की दीवारों को तोड़ जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, जो इस संसार ने बना के रखा है। आज जो पास्ट की चीजें उसमें लिखी हुई है उसको तू आज मिटा डाल परमेश्वर। आज यीशु के नासरी के नाम से वो दीवार में एक दरार आ चुकी है। आज वो दीवार तोड़ने वाला है। ओ ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। आज यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया पवित्र आत्मा कार्य करने वाला है। तू अभी हारेगा नहीं, तू उस दीवार से आगे बढ़ जाएगा। तू अपने आशीष भरी जिंदगी की ओर जाएगा। परमेश्वर ने जो वायदा किया है तेरी जिंदगी में वो तू पाने वाला है। वो देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। ओ यीशु के लहू से वो दीवार से तुझे छुटकारा मिलने वाला है। ओ वो शांति की आत्मा से तुझे छुटकारा मिलने वाला है। ओ ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का लहू, छुटकारा का लहू, चंगाई का लहू, क्रूस का लहू, यीशु का लहू, छुटकारा का लहू। हालेलुया। तुझे आज वो परमेश्वर छुड़ाने वाला है उस दीवार से। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशुआ से क्या कहा? What God said to मैं Joshua. तुझे इस दीवार से विजय दिलाऊंगा। I'm going to give you मैं अपने बच्चों को विजय दिलाऊंगा। मैं उनकी आशीष भरी जिंदगी की ओर लेके जाऊंगा। I'm going to take them to आज परमेश्वर ने शायद से आपके लिए एक घर लिखा रहेगा। God has written a परमेश्वर ने आपके बच्चों का एक भविष्य लिखा रहेगा। लेकिन दीवार आपको पार करने नहीं दे रही है। लेकिन परमेश्वर आपके वायदे को पूरा करेगा क्योंकि वो आपके साथ चलता है। वो आपको सिर्फ आशीर्वाद दे के नहीं छोड़ता है। वो आपको सिर्फ ये नहीं कहता जा मैं तेरे साथ हूँ। वो तेरे साथ चलता है। जब तू ट्रेन पकड़ता है वो तेरे साथ रहता है। जब तू ऑफिस में बैठता है वो तेरे साथ रहता है। वो हालेलुया जब तू घर में रहता है वो तेरे साथ रहता है। आज वो परमेश्वर हर एक अकेलेपन की शक्ति को तोड़ने वाला है। वो अकेलेपन की शक्ति जो आपको कोने की ओर ढकेल देती है, जो आपको विश्वास में कमजोर कर देती है। वो जब हम ये वचन पढ़ते हैं परमेश्वर कहता है यहोशुआ से मैंने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथों में सौंप दिया I've given your enemies मैं in your देख hand. यरीहो के अंदर सब लोग डरे हुए हैं। Within ओ Jericho, यरीहो people के are अंदर afraid. सब लोग डरे हुए People are हैं। afraid. ओ यरीहो की इतनी बड़ी दीवार के अंदर सिपाही लोग अंदर घर उसमें हैं, The armies are there, लेकिन वो लोग सब डरे हुए हैं but they are afraid क्योंकि यहोशू अपने सिपाहियों के साथ आया है। because Joshua has come with इससे his बढ़कर army. उनको पता चल गया कि इसका परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। Amen. इसका परमेश्वर एक शक्तिमान परमेश्वर है। Amen. Our God is आज a तू जब powerful अपने God. शत्रुओं के पास जाएगा When you उसका go to your दिल enemy, थोड़ा घबराने लगेगा। Amen. वो धीरे धीरे कोने में जाने लगेगा Amen. क्योंकि उसको पता चल जाएगा ये गॉस्पेल सेंटर में जा रहा है। Amen. इसका परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, God is not a असंभव को ordinary God. संभव करने वाला परमेश्वर है। Amen. वो हालेलुया जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर He's going to change है। your मुश्किल में तू खड़ा है तो तुझे मदद करने वाला परमेश्वर है। Amen. He's going to वो change हालेलुया you. यहोशुआ ने परमेश्वर पे विश्वास किया। Joshua believed on उसने कहा God. प्रभु तू मुझे रास्ता दिखा, You show me the तू way. मुझे बता मैं किस तरीके से पार करूं इस How I दीवार shall को। cross that wall. परमेश्वर ने उसको एक प्लान दिया। There was a plan आज which जब was आप इस given. मंदिर में आए हैं, When you come आप to this अपनी temple, दीवार को ओवरकम करना चाहते You हैं want to overcome तो this परमेश्वर wall. आप सबसे पहले आपके शत्रुओं को आपके हाथों में देगा Today God is going और to give आपको your एक enemy. प्लान देगा। He'll give you a वो plan. प्लान कुछ नहीं है मेरे प्यारे लोगों। plan is इस nothing. दुनिया से आप कोई प्लान खरीदते हैं जैसे घर का या किसी भी चीज का तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, When you take a plan, you have to pay आपको amount. उनके साथ रहना पड़ता है। You have to stay लेकिन with ये it. सिर्फ छोटा सा एक प्लान है, वो है प्रार्थना का प्लान। That is a plan of सिर्फ prayer. प्रार्थना का प्लान। A plan of तेरे prayer. प्रार्थना को सुनने वाला एक परमेश्वर है। There is a God वो who तेरे sees your दर्द भरे prayer. आंसुओं को देखने वाला एक परमेश्वर There is a God है who sees जो your तेरी tears. जिंदगी को बदल देगा। Who's going to हम आगे change के your वचन life. को पढ़ेंगे 3 और 4 उसमें परमेश्वर ने यहोशुआ को एक प्लान बताया है। 3 and 4, there is a plan. हम हालेलुया। इसीलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना
और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हालेलुया। Hallelujah. जब ये दो वचन हम पढ़ते हैं When we read तो these परमेश्वर verses, ने एक प्लान योशुआ को दिया है। there was a plan which बोला was ये given. दीवार तुझे जीतना है If you want तो to तुझे find कुछ victory, मेरे बातों को सुनना there are पड़ेगा, some things you मेरे have to बातों do. को स्मरण करना पड़ेगा। need to obey तुझे it. अपने जिंदगी के दीवारों को जीतना है If you want तो to जब find पप्पा victory, इधर वचन देते हैं उन वचनों को स्मरण करना पड़ेगा, You need to उन वचनों को memorize. याद करना पड़ेगा, You need to memorize क्योंकि वो the वचन word. तेरी जिंदगी के जंजीरों को तोड़ Amen, देगी। amen. वो वचन तेरी जिंदगी में जो पत्थर बने दीवारें वो तोड़ The देगी। stones will ओ break. यीशुआ ने क्या किया? What Joshua परमेश्वर did. ने कहा कि एक एक बार छह दिन में चलना है तुझे, In 6 days you have to walk once सातवें around. दिन 7 बार चलना है और फिर तुरई बजाकर जोर से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने ये दीवार के ऊपर हमें विजय दिलाया You है। have to blow the trumpet and मेरे find प्यारे victory लोगों, over आज it. गॉस्पेल सेंटर में यही होता है। In gospel center, this क्यों हमारे happens. पप्पा हर महीने फर्स्ट वीक में उपवास और प्रार्थना रखते Why हैं। there is a fasting and prayer 3 दिन in 3 उपवास days? प्रार्थना रखते ताकि तू तेरी जिंदगी में जो दीवार खड़ा है उससे तू छुटकारा पाए, Amen. उससे तू चंगाई पाए। Amen. और उसके बाद संडे को 3 सेक्शन के बाद ब्रेड एंड वाइन सर्विस रखते ताकि यीशु का लहू तेरे ऊपर आए। Amen. तेरे शत्रु हर महीना प्लान करते तुझे गिराने के लिए, Every month तेरे the शत्रु enemy हर महीना प्लान करते तुझे दबाने के लिए, drop you. लेकिन प्रार्थना की शक्ति से Amen. तू इस दीवारों को तोड़ देगा। Amen. वो महीने में जो शत्रु तैयार करके रखा है तेरे लिए शस्त्र तुझे मारने के लिए, The equipment तुझे which is खत्म made करने के ready to लिए, finish you. आज यीशु तुझे उससे छुटकारा देने वाला है। Amen. आज प्रार्थना की शक्ति से तुझे छुटकारा मिलने वाला है। Amen. जब हम आगे का वचन देखेंगे, योशुआ और उनके लोगों ने वही विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा। Joshua and the वो people. यरीहो के चारों ओर घूमे जैसे रीति परमेश्वर ने कहा। The ritual which was given. धीरे धीरे started मेरे doing. प्यारे, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज जरूर कहा, There was one thing which जब God ये कर said. रहे हो तभी बात नहीं करना, When you do this, जब do ये not कर रहे हो speak. तभी यहाँ वहाँ की बात नहीं Do करना। not gossip मैंने about सोचा your- ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा। Why God has सही है spoken. मेरे प्यारे लोगों, It is आज right. मैं कर्जे के बोझ में हूँ, मैं यहाँ पे आके प्रार्थना करूंगा, When I come and पप्पा pray से here, प्रार्थना करवाऊंगा I'll take prayer कि from पप्पा daddy. मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं कर्जे का बोझ से छुटकारा From the मिले। depths I should लेकिन be यही free. चीज हम संसार से कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ये कर्जे का बोझ से हमें छुटकारा मिले, वो लोग हम पे हंसेंगे, When the worldly वो लोग people बोलेंगे will laugh क्या over मजाक us. कर रहा है, They will laugh 8 over साल us. 6 साल से तूने कर्जा चुकाया ही नहीं You है, haven't paid your तू debt. कैसे भर पाएगा? How will you क्या pay? मेरे प्रार्थना से तेरी जिंदगी में पूरा हो पाएगा? What will happen ऐसा with बोल our के आपको prayers? निराश कर देते They will हैं, discourage ऐसा बोल के you. आपको परेशान कर देते They हैं। discourage लेकिन you. आज आप गॉस्पेल सेंटर में आए हैं तो हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो Amen. एक बार में आपकी प्रार्थना को सुनता है। Amen. आप मुंह से जो कहते थे वो पूरा कर देता है। Amen. वो यीशु के लहू से हर एक छुटकारा, हर एक चंगाई होता है। हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। Amen. जब मैं ये वचन पढ़ रहा था मैंने इस चीज को गौर किया, I paid attention to क्यों it. परमेश्वर ने ऐसा योशुआ और उनके सिपाहियों से कहा, Why God क्यों said to परमेश्वर ने Joshua. इजराइलियों से कहा, Why he said to क्योंकि ये Israelites. लड़ाई मनुष्यों की नहीं थी, It was ये not a लड़ाई human 2 fight. शक्तियों की थी, वो है परमेश्वर की शक्ति और शैतानी शक्ति के A बीच। power of evil वो and power आज of तू, God. तेरे शत्रु तेरे से लड़ने आ रहे हैं, तेरे साथ रहने वाले तेरे से लड़ने आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे शैतानी शक्ति है, The power of वो जो Satan तुझे is धीरे working. धीरे बर्बाद कर देगी। It wants to destroy आज- you. लेकिन जिस समय तू चुपचाप रहकर प्रार्थना से आगे बढ़ेगा, When you will तू start चुपचाप praying. रहकर अपने मुसीबत के चारों ओर घूमेगा, When you will start ओ moving. हालेलुया, वो शैतान की सारी शक्तियां टूट जाएगी, Amen. शैतान की सारी शक्तियां कमजोर हो जाएगी Amen. और परमेश्वर तुझे विजय दिलाएगा। Amen. जब हम आगे वचन पढ़ते हैं तो ऐसा जीत किसी ने नहीं पाया आज तक हिस्ट्री में। Such kind of victory no one had got. अगर हम देखें रोमन सिपाही लोग जब थे और बहुत सारे जो सिपाही लोग थे वो लोग दीवार तोड़ने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट यूज करते हैं, The Roman soldiers used अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, different techniques लेकिन to break पहली it. बार किसी ने प्रार्थना से दीवारों को तोड़ा। But someone prayed वो and दीवार broke जिस the पे वो wall. लोगों को बहुत घमंड था, उस दीवारों को यीशु मसीह लोगों ने, वो परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना से तोड़ा। The people of God with ओ prayer they found हालेलुया, victory. 7वें दिन हो गया है, On the 7th वो day, 7 बार घूम लिया है, 7 times पर they लोगों gone के अंदर round. थोड़ा टेंशन तो रहेगा। There might be क्या कोई tension. ये बात पूरा होगा? Will it क्या ये happen? दीवार टूटेगा? Will this wall लोगों के break? अंदर टेंशन तो होगा, There might be लेकिन लोगों ने tension. आंख बंद करके परमेश्वर पे विश्वास किया, But they believed upon उन्होंने उस God. बातों को विश्वास किया। They believed upon मेरे the प्यारे storm. लोगों, क्या हुआ What happened? जब 7वीं बार घूमने के बाद जब तुरई बजाया, लोगों ने चिल्ला कर विश्वास किया कि यीशु ने हमें ये शहर दे दिया
है। परमेश्वर ने हमें इस जगह के ऊपर विजय दिला दिया है और इन दीवारों को तोड़ दिया है। Amen. क्या हुआ मेरे प्यारे लोगों, वो दीवार सच में टूट गई। That wall वो broke. दीवार सच में टूट गई। The wall broke. यहोशुआ ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ और विजय प्राप्त करो। Joshua वो said, आज "Go तू अपनी from जिंदगी में वो अंधकार की शक्ति को दीवार को लेके खड़ा है, तो आज उसे परमेश्वर तोड़ने वाला है। Amen. वो तुझे आगे बढ़ने से रोकने वाली वो जो शक्ति है, उससे परमेश्वर तुझे छुड़ाने वाला है। Amen. Amen. वो अंधकार की शक्ति जो तुझे रोक के रखी है, उससे परमेश्वर तुझे छुड़ाने वाला है। Amen. ओ हालेलुया, तेरे आंसू भरी जिंदगी से परमेश्वर तुझे छुड़ाने वाला है। Amen. जो Amen. दीवार तेरे लिए असंभव है, उसको संभव करने वाला एक परमेश्वर है। Amen. हालेलुया, इन बातों को हम विश्वास करना है। Hallelujah. अपनी आंखों को बंद करेंगे कुछ समय। We will close हे our मेरे प्रभु, तू हमें छुटकारा दे। Heavenly Father, हे मेरे प्रभु, तू हमें चंगाई दे। Amen. ओ हालेलुया, Hallelujah. आज तुझ पर विश्वास कर कर हम यहाँ खड़े हैं परमेश्वर। Amen, तू Amen. हमें एक अनुग्रह दे परमेश्वर। Hallelujah. ओ शैतान ने जो दीवार खड़ा की है, उसे हम आज प्रार्थना से तोड़ना चाहते हैं। Amen. वो Amen. कर्जे की दीवार परमेश्वर जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, Amen. वो दर्द की दीवार परमेश्वर जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो दीवार खड़ी है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। Amen. जो बच्चों के बीच में जो दीवार खड़ी है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर तू हमें इससे छुटकारा देने वाला है, ये हम विश्वास करेंगे। आज यीशु नासरी के नाम से वो हालेलुया, प्रार्थना खत्म होने से पहले तेरी जिंदगी का दीवार टूटने वाला है और तेरी जिंदगी में जो परमेश्वर ने आशीष रखा है, उस चीजों को प्रभु पूरा करने वाला है। तेरी भी एक अच्छी जिंदगी होगी, परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है, उस चीजों को प्रभु पूरा करने वाला है। वो दुनिया चाहता है तू उस दीवार के पीछे रहे और पड़े, ताकि तू हमेशा निराश रहे, लेकिन परमेश्वर तुझे उस निराशा से दूर करने वाला है। वो अंधकार की शक्ति जो तुझे दबा के रखी है, उससे तुझे आगे बढ़ाने वाला है। ओ देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। ओ देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। तेरे बच्चे आज आगे बढ़ना चाहते हैं, तेरे बच्चे आज आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये दीवार बढ़ने नहीं दे रही है। आज उन दीवारों को परमेश्वर तोड़ने वाला है और तुझे सीने से लगाने वाला है, तेरे लिए मार्ग खोलने वाला है, असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया, जिस तरीके से परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों को जीत दिलाया, आज वो खुदावन प्रभु तेरी जिंदगी में भी तुझे जीत दिलाने वाला है। हालेलुया, इन वचनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे मैं चाहता हूँ प्रभु के दास आपके सामने आकर परमेश्वर के वचन को कहेंगे। हालेलुया। Hallelujah. प्रार्थना के साथ फिर से प्रभु के मधुर स्तुति की ओर आने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वरांच्या उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी परमेश्वराने पुन्हा एकदा आपल्याला संधी दिलेली आहे। प्रभु का दास दानिएल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आणि प्रभूचे दास दानिएलच्या बद्दल मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। मैंने आज सवेरे आपको बताया, ये 2022 हमारा बढ़ोतरी का साल है। आणि मी तुम्हाला सकाळी सांगितले 2022 आपल्या वाढीचं वर्ष आहे। जो कोई बढ़ोतरी को चाहते हैं, आणि ज्यांना कोणाला वाढ पाहिजे, उनको इन दिनों में अनुशासित रहना पड़ेगा। आणि तुम्हाला या दिवसामध्ये अनुशासित मध्ये राहणं आवश्यक आहे। आमेन। आमेन। स्वयं अनुशासित रहने से आणि स्वतः अनुशासित राहिल्याने इस साल परमेश्वर हमको आशीष करेगा। आणि या वर्षी परमेश्वर आशीर्वादित करतील। बाइबल में एक महान व्यक्ति है, पवित्र शास्त्रामध्ये एक महान व्यक्ती आहे उसका नाम है दानिएल। आणि त्यांचं नाव आहे दानिएल। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपने दानिएल के बारे में सुना? दानिएलच्या बद्दल ऐकलं असेल। उसने 2 डिसीजन लिया। आणि त्यांनी 2 निर्णय घेतले। पहला डिसीजन दानिएल के पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन है। दानिएलची पुस्तक पहिल्या अध्यायाच्या 8व्या वचनाकडे आपण पाहूया। प्रथम निर्णय काय घेतला? दूसरा डिसीजन दानिएल के पुस्तक 10वां अध्याय का 3रा वचन है। दानिएलची पुस्तक 10व्या अध्यायाच्या 3ऱ्या वचनामध्ये दुसरा निर्णय काय घेतला? आप ये दोनों वचन थोड़ा पढ़िए। आपण दोन्ही वचनाकडे पाहूया। फर्स्ट डिसीजन, पहिला द बुक निर्णय ऑफ दानिएल चैप्टर 1 वर्स 8।
परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। आमीन। देखिए, दानिएल परमेश्वर के सामने एक निर्णय लिया। आणि दानिएलने परमेश्वराच्या समोर एक निर्णय घेतला उसने अपने मन में ठान लिया, आणि हृदयामध्ये निश्चय केला, मैं अपने आप को अपवित्र ना करूंगा। आणि मी स्वतःला अपवित्र नाही करणार। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा एक निर्णय लेने का कारण इस अध्याय में लिखा है। आणि असे एक निर्णय घेण्याचं कारण या अध्यायामध्ये लिहिलंय। उसका एक कारण है, त्याचं एक कारण असं आहे, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। मी नंतर सांगेन। अभी दूसरा डिसीजन 10वां अध्याय का 3रा वचन है। आणि दुसरा निर्णय 10व्या अध्यायाच्या 3ऱ्या वचनाकडे जाऊया। हाँ। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक हाँ। मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया हाँ। और न मांस व दाख मधु अपने मुंह में रखा हाँ। और न अपने देह में कुछ भी तेल लगाया। देखो, 3 हफ्ते तक 3 आठवड्यापर्यंत दानिएल ने एक डिसीजन में रहा। दानिएलने एक निर्णयामध्ये राहिले। क्या था वो डिसीजन? काय आहे तो निर्णय? स्वादिष्ट भोजन नहीं करूंगा, आणि चविष्ट जेवणार नाही, मांस दाख मधु नहीं खाऊंगा, आणि मांस आणि गोड वस्तू नाही खाणार, मैं अपने शरीर में तेल नहीं लगाऊंगा। आणि शरीराला तेल लावणार नाही। इतना बड़ा डिसीजन लेने का क्या कारण है? एवढे मोठे निर्णय घेण्याचं कारण? आमीन। आमेन। उसका कारण मैं आपके सामने रखूंगा। त्याचे कारण तुमच्या समोर ठेवत आहे। पहला अध्याय 8वां वचन में बाद में प्रचार करूंगा, पहिले त्याच्या 8व्या वचनाचं नंतर मी प्रवचन करेन। मगर 10वां अध्याय का पहला वचन हम देखेंगे तो आणि 10व्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनाकडे आपण पाहूया। दानिएल ने एक बड़ा दर्शन देखा। आणि दानिएलने एक मोठं दर्शन पाहिलं। दानिएल ने एक बड़ा दर्शन देखा। दानिएलने एक मोठं दर्शन पाहिलं। क्या था वो दर्शन? आणि ते दर्शन काय आहे? एक बड़ा लड़ाई हो गया। एक मोठी लढाईला सुरुवात झाली। पढ़िए अमूल भाई, पढ़िए बेटी। फारस देश के राजा कुसुत्रो के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशर भी कहलाता है, इस बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। देखो, परमेश्वर का दास दानिएल ने परमेश्वराचे दास दानिएलने 3 हफ्ते तक एक बड़ा डिसीजन लिया। 3 आठवड्यापर्यंत एक मोठी लढाई झाली। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो लड़ाई इतना बड़ा लड़ाई था, आणि ते युद्ध एवढं मोठं युद्ध होतं। वो लड़ाई में दानिएल को बुझाया, यानी उसको खत्म कर दिया। आणि त्या युद्धामध्ये दानिएलला पण संपून टाकलं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन में आने वाले हर संकट के बारे में ईश्वर दर्शन के द्वारा पहले से बात करता है। आमेन। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 देखो, प्रार्थना करने वाला दानिएल के जीवन में प्रार्थना करणाऱ्या दानिएलच्या जीवनात एक बड़ा लड़ाई आने के पहले मोठं युद्ध होण्याच्या आधी परमेश्वर ने उनको दर्शन में बताया, परमेश्वराने दर्शनद्वारे सांगितलं, तुझे बुझाने के लिए एक बड़ा लड़ाई तेरे जीवन में आए। तुला हरवण्या संपवण्यासाठी एक मोठी युद्ध तुझ्या जीवनात येणार। हम सबके जीवन में कई प्रकार का लड़ाई होती है, आपल्या जीवनात किती प्रकारचे युद्ध असतात, मगर ये लड़ाई ऐसा लड़ाई नहीं है। पण हे युद्ध असं नाही। ये अभिषक्त को पूरी तरह बुझाने वाला, खत्म करने वाला एक लड़ाई है। आणि अभिषेकला पूर्ण संपूर्ण टाकणारे युद्ध। प्यारे लोगों, प्रिय जनांनो, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को, प्रार्थना करणारे व्यक्ती परमेश्वर के सामने सच्चाई से खड़े रहने वाले व्यक्ति को बुझाने का एक बड़ा लड़ाई शैतान शुरू किया है। आमेन। परमेश्वरासमोर सत्याने लढाई करणाऱ्या लोकांना हरवून टाकण्याचा एक निर्णय
शैतान लड़ाई के लिए आते हैं। आज पण शैतान येऊन भांडण करण्यासाठी येतो. लड़ाई के पीछे शैतान का एक ही मकसद है, युद्ध करण्याच्या पाठी शैतानचा एकच हेतू आहे. तेरे अंदर परमेश्वर दिया हुआ अभिषेक को बुझाए, तुमच्या आतमध्ये परमेश्वराने दिलेल्या अभिषेकला बुजून तेरे अंदर परमेश्वर दिया हुआ आग को बुझाए, तुमच्या आतमध्ये परमेश्वराने दिलेल्या आगीला तेरे विझवून, अंदर परमेश्वर दिया हुआ अग्नि को बुझाए। तुमच्या आतमध्ये परमेश्वराने दिलेल्या आगीला विझवून. मगर दानिएल ने एक डिसीजन लिया। पण दानिएलने एक निर्णय घेतला. क्या था वो डिसीजन? आणि तो निर्णय काय आहे? तीसरा वचन। तिसऱ्या वचनाकडे पाहूया. हाँ, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक हाँ। मैं न उसने बोला 3 हफ्ता के लिए मैं उपवास करने जा रहा हूँ। आणि त्यांनी निर्णय घेतला 3 आठवड्यापर्यंत मी उपवास करणार. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सबसे बड़ा डिसीजन। सगळ्यात मोठा निर्णय. उसने ये डिसीजन लेने के पहले किसी से भी नहीं पूछा। निर्णय घेण्याच्या आधी कोणाला विचारलं नाही. आमेन। आमेन. उसने जैसे दर्शन देखा त्यांनी जसं दर्शन पाहिलं वैसे फास्टिंग शुरू कर दिया। अशी उपवासाला सुरुवात केली. आमेन। आमेन. तेरे जीवन में कितना भी बड़ा समस्या है, तुमच्या जीवनात कधी समस्या आल्या, तेरे जीवन में कितना भी बड़ा परीक्षा है, जीवनात किती परीक्षा आल्या, तेरे जीवन में कितना बड़ा समस्या है, जीवनात किती समस्या आल्या, तुम उस समस्या को देखकर डरना नहीं। समस्याला पाहून घाबरू नका. दानिएल के समान दानिएल सारखे घुटना टेकने के लिए तैयार हो जाओ। मुलगे टेकायला तयार व्हा. तुम प्रार्थना से उठने के पहले प्रार्थना की मुक्ता परमेश्वर तुझे छुटकारा देगा। सोडवणूक करेल. आमेन. आमेन। आमेन. देखो इतना बड़ा लड़ाई था। हा एवढं मोठं युद्ध. आमेन। आमेन. उस लड़ाई में अभिषेक खत्म हो गई। त्या लढाईमध्ये अभिषेक संपले. दानिएल ने तुरंत फास्टिंग शुरू की। दानिएलने लगेच उपवासाला सुरुवात प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अब उसका 10वां अध्याय का 7वां वचन पढ़िए। 10व्या अध्यायाच्या 7व्या वचनाकडे जाऊया. उसको केवल मुझ दानियल ही न देखा और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। दानिएल ये दर्शन देखने के बाद दानिएलने दर्शन पाहिल्यानंतर दानिएल के साथ जो लोग हैं दानिएलच्या बरोबर जी माणसं आहेत वो लोग दानिएल को छोड़कर भागने लगा। दानिएलला सोडून पळायला लागले. है ना? आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आप घर में जाकर ये अध्याय पढ़ना। घरी जाऊन अध्याय वाचा. आमेन। आमेन. देखो दानिएल ने एक शनिवार के दिन दर्शन देखा। पहा दानिएलने शनिवारी एक दर्शन पाहिलं. उसने रविवार के दिन से 3 हफ्ते के लिए यानी 21 दिन के लिए प्रार्थना और उपवास शुरू किया। आणि त्यांनी रविवारपासून 21 दिवस उपवास प्रार्थनेला सुरुवात केली. जैसे प्रार्थना शुरू किया जशी प्रार्थनेला सुरुवात केली दानिएल के साथ जो लोग हैं वो दानिएल को छोड़कर भागने लगा। उपवासाला सुरुवात केली. दानिएलच्या बरोबर जेवढी माणसं होते ते सगळे पळून गेले. प्यारे लोगों, प्रिय जनांनो, तेरे लड़ाई के समय, तुमच्या युद्धाच्या वेळी, तेरे परेशानी के समय, त्रासाच्या वेळी, तेरे मुसीबत के समय, समस्याच्या वेळी, तेरे संकट के समय, संकटाच्या दिवसात, तेरे सबसे बड़ा कठिन वेदना के समय त्या कठीण वेदनेमध्ये तू अकेला होगा। तुम्ही एकटेच असाल. जो लोग तेरे साथ हैं जे लोक बरोबर आहे वो लोग सब तुझे छोड़ कर जाएंगे। सगळे लोक सोडून जातील. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आप देखिए दानिएल का जिंदगी, पहा दानिएलचं जीवन. कि आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया, काय तुमच्या कुटुंबाने तुम्हाला कि सोडले, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दिया, काही नातेवाईकांनी कि सोडले, आपके मित्रगण आपको छोड़ दिया। मित्रजनांनी सोडले. हालेलुया। हालेलुया. आपके साथी आपको छोड़ दिया, सहकर्मींनी सोडले. मगर निराश नहीं होना। निराश होऊ नका. अब अकेला है तो भी तुम्ही एकटा असाल तरी मेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। माझा देवाचा कधी सोडणार नाही. आमेन. आज प्रभु की आत्मा भविष्यवाणी देकर आपको
आने वाले दिनों में कुछ लोग आपको छोड़ कर जाएंगे, अपने सगे लोग आपको छोड़ कर जाएंगे, मगर निराश नहीं होना। कितना भी बड़ा लड़ाई आए, आपको न छोड़ने वाला परमेश्वर आपके साथ है। Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया मेरे जीवन में भी ऐसा ही है। बाबाजींच्या जीवनात पण असंच जब आहे. जब मुझे लड़ाई हुआ, जेव्हा जेव्हा माझ्या घरात लढाई जब झाली, जब मुझे संकट आया, जेव्हा संकट आली, जब जब मुझे परेशानी आया, जेव्हा मला त्रास जब झाला, जब मुझे बीमारी आया, जेव्हा आजारपण आलं, जब जब मुझे वेदना आया, जेव्हा वेदना आल्या, आर्थिक संकट आया, आर्थिक संकट आले, खर्चे का बोझ आया, त्याचं ओझं, कई लोगों ने मुझे छोड़ दिया। काही लोक मला सोडून गेले. आमेन 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 आमेन। आमेन. प्यारे लोगों, प्रिय जनांनो, यही है मसीह जीवन, आणि हेच आहे मसीह यही है मसीह जीवन। हेच आहे मसीह जीवन. आप देखिए, मी पहा, हमें दानियल फास्टिंग शुरू किया, दानियेलने उपवासाला सुरुवात 3 केली. हफ्ते का फास्टिंग है। 3 आठवड्याचा उपवास. शुरुआत में क्या हो गया? सुरुवातीला काय झालं? अपने साथ देने वाला, आपल्याला सहकार्य करणारे, अपने संग रहने वाला, बरोबर राहणारे. आमेन। आमेन. दानियल के खास लोग उनको छोड़ दिया। आणि दानियेलच्या सहकार्याने त्यांना सोडून कभी गेले. कभी परमेश्वर हमें अकेला करता है। कधी कधी परमेश्वर आपल्याला एकटे करतात. Amen. आमेन Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया. अकेला रहना बहुत मुश्किल है, एकटं राहणं कठीण आहे. अकेला रहना मुश्किल है, एकटं राहणं कठीण आहे. अकेला दिन निकालना मुश्किल है। एकटं दिवस काढणं कठीण आहे. मगर आपको मैं बोलना चाहता हूँ, पण मी सांगू इच्छितो, बड़ा बड़ा लड़ाई जीतने के लिए आपको अकेला घुटने टेकना पड़ेगा। मोठ्या मोठी लढाई जिंकण्यासाठी एकट्याला गुडघे टेकावे लागते. बड़े बड़े समस्या का सामना करने के लिए आपको अकेला घुटना टेकना पड़ेगा। मोठ्या समस्याच्या समोर जाण्यासाठी एकट्याला गुडघे टेकावे लागते. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया. अब देखो, पत्रोस को जेल में डाल दिया। पत्रासांना जेलमध्ये टाकलं. पत्रोस रोमन जेल में अकेला है। पत्रास रोमन जेलमध्ये एकटे. आमेन। आमेन. मगर पत्रोस रात में सो रहा था, आणि पत्रास रात्री झोपले होते. परमेश्वर का दूत आकर पत्रोस को जगाया। परमेश्वराच्या दूत येऊन पत्रासला जागवलं. पत्रोस जैसे जाग गया, पत्रास जसा जागला, जंजीर उनके हाथ से टूट गया। वेड्या हातातून तुटल्या. आमेन. कभी कभी लड़ाई में आप अकेला होगा। कधी कधी लढाईमध्ये एकटेच. पत्रोस जेल में अकेला है, पत्रास जेलमध्ये साथ एकटे. में यूहन्ना नहीं है, बरोबर योना नाही. या साथ में कोई और नहीं है। आणखीन कोणी नाही. कभी कभी आपको अकेला लड़ना पड़ेगा, कधी कधी एकट्याला लढावं लागते. अकेला संघर्ष करना पड़ेगा, एकट्याला संघर्ष करावा अकेला लागते. विश्वास के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, एकट्याला विश्वासावर अकेला सच्चाई के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। एकट्याला सत्यासाठी मगर याद रखना, लक्षात ठेव. तू अकेला है तो भी एकटे असं. Praise the Lord. हालेलुया. आज कोई तो अकेला है, आज कोणीतरी आज कोई तो हार रहे, आज कोई तो अकेला लड़ाई लड़ रहे, कोई तो बोल रहे इतना बड़ा लड़ाई मैं अकेला कैसे लड़ूंगा। मगर डरना नहीं, तेरा लड़ाई लड़ने के लिए, तुझे लड़ाई में जीत देने के लिए परमेश्वर का दूत स्वर्ग से निकल चुका है। Praise the Lord. हालेलुया. मगर आप देखो, पण तुम्ही पहा 16वां अध्याय में देखो, 16व्या अध्यायाकडे. पौलुस और सीलास जेल में है। पौलुस आणि सिला जेलमध्ये आहे. आमेन। आमेन. पौलुस और सीलास को जेल में डाला। पौलुस आणि सिलासला जेल. पौलुस और सीलास गाना गाया, पौलुस सिलास गाणी ताली बजाया, जेल में आराधना किया, जंजीर टूट गई। तुटल्या. आमेन। आमेन. कभी कभी अकेला प्रार्थना करके बंधन तोड़ना है, कभी कभी अकेला प्रार्थना करके आपको जंजीर तोड़ना है, कभी कभी अकेला अकेला लड़ाई लड़के
सीलास जैसा, पौलुस जैसा कुछ अभिषक्तों को प्रभु खड़ा करेगा। Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया आप देखो दानिएल बात भी दानिएल फास्टिंग शुरू किया, उपासना सुरुवात एक केली एक करके उसको छोड़ के गए। एक एक जण त्यांना सोडून निघून गेले दानिएल सोचा प्रभु ये क्या है? दानिएलने विचार केला प्रभू हे काय आहे आमेन परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर तुम्हाला काय शिकू इच्छितो परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं, प्रभू काय समजू इच्छितो परमेश्वर आपको कुछ आमेन दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर काय दाखवू इच्छितो आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया हम सोचते हैं पूनम मेरे साथ देगा, आपण विचार करतो पुन्हा मला हम सोचते हैं मोसेस मेरे साथ देगा, विचार करा मुसे भाऊ मदत करतो हम सोचते हैं कविता मेरे साथ देगा, विचार करणं कविता हम मदत सोचते हैं सुभाष मेरे साथ देगा, सुभाष मला मदत मगर करतो परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं परमेश्वर शिकू इच्छितो कोई मुश्किल में तेरे साथ नहीं देगा, कठीण परिस्थितीमध्ये सकट मगर तेरे साथ देने वाला केवल परमेश्वर है। आमेन फक्त परमेश्वर आहे आमेन 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 Praise the Lord. हालेलुया मेरा 38 साल का तजुर्बा है, बाबांचा 38 वर्षाचा जब अनुभव भी मुझे आहे मुश्किल आते हैं जेव्हा कठीण तब परिस्थिती सुषमा येते नहीं होता, तेव्हा मी बरोबर नसते तब अमोल भी नहीं होता, तेव्हा अमोल भाऊ नसतो तब एल्विस भी नहीं होता, तेव्हा एल्विस तब नसता पूजा भी नहीं होता, पूजा नसते तब मीना भी नहीं होगा, मीना नसते मगर मुझे मालूम है तर मला माहिती आहे मैं अकेला काफी मी है, एकटा पुरुष क्योंकि आहे. मुझे बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। दानिएल को देखो, आणि दानिएलला पहा 21 दिन से खाना नहीं खाया। 21 दिवस जेवले नाही दूसरा दुसरी गोष्ट साथ में जो लोग था वो भी उसको छोड़ दिया। बरोबर जे लोक होते ते सोडून गेले आमेन। आमेन दानिएल कुछ किया? दानिएलने काय केलं कुछ नहीं किया। नाही काय केलं शैतान ऐसा करता है, शैतान असं करतो कभी कभी अपने परिवार में, कधी कधी कुटुंबामध्ये अपने माँ हमसे दूर होता है, आई थोडी लांब हमारा राहते बाप हमसे दूर होता है, वडील लांब होतात हमारे रिश्तेदार हमसे दूर होता है, नातेवाईक आपल्यापासून लांब जातात हमारे पत्नी हमसे दूर होता है, बायको आपल्यापासून लांब जाते आपके पति आपसे अलग होता है। नवरा आपल्यापासून वेगळा मगर असतो. याद रखना, लक्षात ठेवा ये लड़ाई के छावड़ी में या लढाईच्या क्षणात आप अकेला नहीं है, एकटे नाही परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर तुमच्या बरोबर आहे आमेन आठवां वचन बड़ी अमोल भाई 10 का 8 बेटी 10 का 8 फटाफट। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा हाँ। इससे मेरा बल जाता रहा देखो अकेला दानिएल अकेला देखते रहा, दानिएल एकटे पाहतच राहिले आमेन। आमेन अकेला दानिएल देखते रहा। एकटे दानिएल पूजा पाहत जा रहे, पूजा चालली पूनम जा रहे, चालली दया जा रहे, जाते स्नेहा जा रहे। चालली आमेन। आमेन दानिएल शारीरिक तौर पर दुर्बल हो गया। आणि दानिएल शरीराच्या दौऱ्यात दुर्बल झाले आमेन। आमेन अभी सुषमा मेरे साथ है तो मेरे को ताकत है, आणि मी पप्पाजींच्या बरोबर आली तर त्यांना शक्ती वाटते अमोल मेरे साथ है तो मेरे लिए एक पावर है, अमोल बरोबर असलं तर मला शक्ती वाटते मोसेस मेरे साथ है तो मेरे लिए वो एक शक्ती है। मोसेस भाऊ बरोबर असलं तर मला एक शक्ती एक वाटते एक जन छोड़ के गया, जर एक एक सोडून गेले दानिएल को ऐसा लगा दानिएल असं वाटलं मेरा बल चले गया, माझं बल निघून मेरा गेलं ताकत चले गया, माझी शक्ती गेली मेरा अभिषेक चले गया। माझा अभिषेक निघून गेला हालेलुया। हालेलुया कभी कभी तेरे जीवन में ऐसा वक्त आता है कधी जीवनात अशी वेळ तुम आली, कमजोर होता है, कमजोर होता तेरा बल चला जाएगा, शक्ती निघून जाईल तेरा बिजनेस टूट जाएगा, तेच तुटे तेरा काम धंधा खत्म हो जाएगा। संपेल तुम ऐसे सोचेंगे असा विचार करा सब कुछ खो गया। सगळं काय हरून गेलं आमेन आमेन। आमेन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आमेन। आमेन आठवां वचन बढ़ के देखना, 18 तब शैतान दानिएल से बोला शैतान दानिएलला मैं म्हणाले तुझे ऐसा निर्बल करूंगा। मी तुला असा निर्भय करेन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आमेन। आमेन
शैतान ही करता है। शैतान हेच करतो. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो उसके दिल में ऐसा विचार आया, त्याच्या हृदयात असे विचार आले. शैतान उनसे कहा, शैतान त्यांना म्हटलं, तुझे में अकेला करके, तिला एकटा करून, तुझे में कमजोर करके, कब्जा करून, तुझे में निर्बल करके निर्बल करून मार डालूंगा, मारून टाके. आखिर तुम भी नहीं होगा। शेवटी तुम्ही पण नाही राहणार. आमेन. 9वां वचन पढ़िए। 9वां वचन में ऐसा लिखा, दानिएल बेहोश हो गया। नव्यामध्ये असं लिहिले, दानिएल बेशुद्ध झाले. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. है ना। आमेन. इधर ऐसा लिखा, गहरी नींद में भूमि पर आधे मुंह पड़े रहा। मतलब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ के देखना, वो इतना कठिन दुख के कारण कोमा में चले गया, इतक्या कठीण बेहोश हो गया। कठीण वेदनामध्ये बेशुद्ध झाले. देखो, एक अंधकार की शक्ति, अंधकाराची शक्ती, जादू टोने का शक्ति, जादूटोण्याची शक्ती, बाबिलोनिया देवी देवता की शक्ति, बाबिलोनिया देवी एक अभिषक्त को पूरी तरह खत्म कर दिया। पूर्णपणे संपूर्ण देखो, अभिषक्त जमीन में मुंह पर बेहोशी से पड़ा है। अभिषेक जमिनीवरती तोंडावर. शैतान बोला, तुम खत्म हो गया, शैतान बोलला, तू तुम संपला. खत्म हो गया, तू संपला. अभी तो पूरी तरह खत्म हो गया। तू पूर्णपणे संपून गेला. Praise the Lord. हालेलुया. मगर आप 10वां वचन पढ़िए, पण 9व्या वर्षाकडे पाहू शकता. 10वां वचन। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों पर बल थरथराते हुए बैठा दिया। हालेलुया। हालेलुया. इस वचन के लिए आप धन्यवाद कीजिए। आमेन. जब सब कुछ खत्म हो गया, जेव्हा सगळं काही संपलं, दानिएल ने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, दानिएल विचारले सगळं संपलं, तब किसी ने उनको छुआ, तेव्हा कोणी त्यांना स्पर्श केलं. तब किसी ने दानिएल को छुआ। कोणीतरी दानिएलला स्पर्श आज केलं. पवित्र आत्मा बोल रहे, तुम सोच रहे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ राख हो गया, लड़ाई शैतान जीत लिया। ओ मगर ऐसे समय पर स्वर्ग चुप नहीं बैठेगा। स्वर्ग अपना हाथ बढ़ा के दानिएल को छू लिया। जब दानिएल को परमेश्वर ने छुआ, वो फुर्ती से खड़ा हो गया। आज प्रभु की आत्मा मुझसे बोल रहा है, वो आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों को छू रहा है। आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों को छू कर खड़ा कर रहा है। आमेन, आमेन. आमेन, आमेन। क्या तू गिर गया? क्या तू टूट गया? क्या तू कमजोर हो गया? क्या तू कमजोर हो गया? क्या तू निर्बल हो गया? क्या तू सोचने में खत्म हो गई? नहीं प्यारो, परमेश्वर तुझे छू रहा है। आमेन, आमेन। तू कितना भी कमजोर हो, परमेश्वर तुझे छुएगा तो, परमेश्वर तुझे छुएगा तो, परमेश्वर तुझे छुएगा तो फिर तू खड़े होगा, तू उठेगा, तू खड़े होगा। हालेलुया। 2022 में कुछ लोगों को परमेश्वर छू रहा है, कुछ परिवारों को परमेश्वर छू रहा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर छुएगा तो याद रखना, तू खड़े होगा। आज प्रभु बोल रहे, पवित्र आत्मा तुझे खड़ा करने वाला है। तेरा निंदा किया हुआ, तुझे अपमानित किया हुआ, तेरे ऊपर दोष लगाया हुआ, तुझे गिराने के लिए जादू टोना किया हुआ, उन लोगों के सामने परमेश्वर तुझे खड़ा करने वाला है। आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों को देखकर बोल रहे, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। उदमना, उदमना, रिखारदा, छोड़ दे उसको, खड़े होने दो। जो खड़े होगा
स्पिरिट कुछ लोगों को खड़ा कर रहे हटा सामने से। यस, ये 2022 में होली स्पिरिट कुछ लोगों को खड़ा कर रहे। छोड़ दो उसको, वो खड़े हो रहे, खड़े हो रहे, खड़े हो। ऊड़ा अंदा रीका रीडा अंदे राजे ऊड़ा भूगा अदमन गड़गा। यस, कौन खड़े होगा तेरे कुटुंब के अंदर, तेरे परिवार के अंदर, ओ तेरे बाल बच्चों के जीवन में आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों को खड़ा करेगा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आज होली स्पिरिट बोल रहे, ये 22 ये मार्च महीने के अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा तुझे खड़ा करेगा। काफी दिनों से, काफी सालों से, काफी महीनों से तू जमीन पर पड़ा है, वो तू कमजोर हुआ है, वो तू बीमार हुआ है। शैतान ने वो तुझे जख्मी बनाया है, बड़े लड़ाई में तू नीचे पड़ा है, मगर आज प्रभु बोल रहे तू खड़े हो जा। आमीन। समय खत्म हो गई। Praise the Lord, Praise the Lord, Praise the Lord। उसका 11वां वचन में लिखा, पढ़िए 11वां वचन, फटाफट पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, अति प्रिय बेटा, अति प्रिय मुला। आमीन। आमेन। देखो, जो लोगों ने तुझे गिराया, ज्या लोकांनी पाडलं, जो लोग तुझे मारने का कोशिश किया, आपण मारण्याचा जो लोग तुझे कमजोर करने का कोशिश किया, उनके सामने तेरा नाम बदल गया। तू अभी साधारण बेटा नहीं है, तू परमेश्वर का अति प्रिय बेटा है। आमीन, हालेलुया। फास्टिंग करने वाले लोगों, उपवास करणारे लोक, उपवास करने वाले लोगों, तू परमेश्वर के नजर में अति प्रिय बेटा बनेगा, अति प्रिय बेटी बनेगा। तेरा घर, तेरा कलीसिया, तेरा परिवार परमेश्वर का अति प्रिय होगा। आमीन। तू कोई काम का नहीं है बोल के, तू सबसे बेकार है बोल के, तू सबसे गंदा है बोल के, जिन लोगों ने तुझे हटाया, तुझे छोड़ के गया, उन लोगों के सामने स्वर्ग बोल रहे, मेरा प्रिय बेटा मूसा, मेरा प्रिय बेटी पूना, मेरा बेटी सुषमा। आज प्रभु की आत्मा बोल रहे, जो लोग तेरा टट्टा किया, जो लोग तेरा निंदा किया, जो लोग तेरा अपमान किया, जो लोग तेरा नाम धराई किया, उनके सामने परमेश्वर तेरा नाम को बदलना चाहते हैं। तू अभी साधारण नहीं, वो तेरा नाम जीवा होगा। तू परमेश्वर के लिए सबसे प्रिय होगा। कितने लोग आज इस वचन रिसीव करेंगे? बाकी वचन में अगले हफ्ते आपको बताऊं। बाकीचे नंतर पुढच्या ये 2022 में, 2022 मध्ये, ये 2022 में 2022 मध्ये कितना भी बड़ा लड़ाई तेरे जीवन में आने दो, केवढे मोठे युद्ध जीवनात येऊ ये द्या. लड़ाई तुझे कमजोर नहीं कर सकता। ते कमजोर नाही करू ये शकत. लड़ाई तेरा नाम को उठाएगा। हे युद्ध नावाला उचलेल. आप इस अध्याय घर में जाकर पढ़ना। घरी जाऊन परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में दानिएल को प्रकट किया। लोग दानिएल के बारे में बोलने लगा, दानिएल जीवित परमेश्वर का अभिषिक्त है। दानिएल की प्रार्थना सच्चा है। उनके मुंह से निकलने वाला वचन सत्य है।
हालेलुया है ना? आमेन हेलो, हालेलुया आमेन। हालेलुया ओ शुक्रवार किधर जा रहे, रविवार किधर जा रहे? झूठे, आमेन, झूठा प्रार्थना बोलकर टट्टा किया हुआ लोग बोल रहे, आमेन। पूनम की प्रार्थना सच्चा है, उनकी प्रार्थना स्वर्ग सुनता है। हालेलुया आमेन, आमेन आमेन। आमेन। केवल इतना नहीं, दानिएल के बारे में लोग बोलने लगा, उनके मुंह से निकलने वाला हर वचन सत्य है। आमेन, आमेन। तुम झूठ बोल रहे बोलकर जो लोगों ने तेरा मुंह बंद कराने का कोशिश की, उन लोग बोलने लगा तेरे मुंह से निकलने वाला वचन सत्य है। खत्म नहीं हुआ, लोग तुझे देखकर बोलने लगा तेरा परमेश्वर जिंदा है, तेरा परमेश्वर जिंदा है, इस्राएल का परमेश्वर जिंदा है। आमेन। देखो परमेश्वर तुझे प्रकट करेगा, परमेश्वर तुझे प्रूफ करेगा, परमेश्वर तुझे स्थापित करेगा। तू मेरा अभिषेक है, तेरा प्रार्थना सत्य है, तेरा वचन सत्य है। विश्वास है ये 2022 में 2022 मध्ये परमेश्वर ऐसा करेगा, तेरे घर के अंदर, कुटुंबामध्ये तेरे समाज के अंदर, तेरे ऑफिस के अंदर, तेरे काम धंधा में, तेरे कलीसिया में परमेश्वर ये प्रूफ करेगा, परमेश्वर ये स्थापित करेगा। वो तेरे अंदर जो अभिषेक है वो सच्चा है, तेरे मुंह से निकलने वाला वचन सत्य है। तू जिसका उपासना करते हैं वो जिंदा खुदा है। आप घर पे जाके ये अध्याय पढ़ना, घरी जाऊन अध्याय प्रभु वाचा। की आत्मा अगले हफ्ते आपसे बात करेगी। आमेन। आमेन ये बुधवार के दिन यानी 30 तारीख है, गोराई में बपतिस्मा का सिपगाई है। जिन लोगों ने बपतिस्मा लेने के लिए नाम दिया है वो लोग 1 बजे बराबर गोराई प्रेयर टावर में आना। आपके लिए वहां पर लंच होगा, उसके बाद बाइबल स्टडी होगी, उसके बाद बपतिस्मा होगा। कब? बुधवार, शुक्रवार नहीं आना। आमीन, आमीन। गुरुवार के बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन काउंसलिंग होगा। आमीन। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिवसीय फास्टिंग प्रेयर होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संडे पवित्र प्रभु भोज होगा। आप प्रार्थना के साथ आइए, प्रभु हमें आशीष करे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, एक गीत गाएंगे, प्रभु की सेवकाई के लिए देने का टाइम होगा। आमीन। जो लोग काउंसलिंग चाहते हैं टोकन लेकर आमीन बैठना, ऑफिस में प्रभु के दास से आप मिल सकते हैं। मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है।
अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे धन्यवाद करते प्रभु जी, डैनियल के जीवन से जो हमें सीखने मिला है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में ऐसे कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो हमारी निंदा करते हैं, हमें गिराते हैं खुदावंद यीशु, हमें परमेश्वर नाश की ओर लेके जाते हैं खुदा। लेकिन प्रभु आज तो हमें प्रूफ कर पिता परमेश्वर कि हम गलत नहीं है खुदा, हमारे निंदा को तो दूर कर प्रभु। हालेलुया। हर एक अपराध प्रभु जी हमसे जो हुए हैं खुदा, आज हमें क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। दानियल के नाए आज हम गिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज हमें छू ले पिता परमेश्वर। एक पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे हमारे हाथों में, हमारे शरीर में, ताकि खुदा हम वापस से उठ के खड़े हो सके राजा। ओ रबा शंदरा, ओ रिखा करनिया रबा 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 शंदरे। हाँ परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा छुआ हमको, हमें परमेश्वर को गलत राह से निकाल के पिता परमेश्वर सही रास्ते में खुदा तो लेके आया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम अभी घर जा रहे हैं खुदा, प्रभु जी डैनियल का वो अभिषेक को लेके घर जा सके परमेश्वर, वो अनुशासन में हम रह सके पिता, वो डिसिप्लिन में हम रह सके खुदावंद यीशु। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते खुदा, तेरी महिमा करते प्रभु, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है खुदा। हालेलुया। तेरी जय जयकार करते हैं हमारा राजा। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते, जितने दान और दशवांश हमारे बीच आए हैं खुदा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते कि प्रभु जी जितने लोगों ने बोया है उनके हाथों में आशीष कर प्रभु, जितने लोग नहीं दे पाए राजा उनके मुट्ठी को भी तू आशीष कर, ताकि अगली बार वो तेरे भवन आके प्रभु जी दे सके प्रभु। हमें लोगों की सहायता करनी है, मदद करनी है प्रभु, एक आशीष का कारण तू हमें बना पिता परमेश्वर। हम घर जा रहे सही सलामत प्रभु, हमें लेके जा प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन।